गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपना फर्स्ट सेम का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखिए, आपको पता है एक बिज़नेस कहाँ काम करता है? सोसाइटी में, ठीक है ना। हम सोसाइटी में बिज़नेस जो है वो सोसाइटी के अंदर काम करता है। जो काम करने वाले हैं वो भी सोशल लोग हैं, जो कस्टमर है वो भी सोशल लोग हैं, जो सप्लायर है वो भी सोशल लोग हैं। तो सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है और हर बिज़नेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको उसे फुलफ़िल करना ही चाहिए। अगर एक बिज़नेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करता तो वो बिज़नेस लंबे टाइम पीरियड तक सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब जैसे हमारे देश में देखिए, अभी जो कोरोना का टाइम चला हुआ है, तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है बिज़नेसेस की? वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग को क्या करें, अहमियत दें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। ये नहीं कि सरकार उन्हें बार बार आके कहे या पुलिस आके उनका चालान काटे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क फॉलो करें। हमें खुद को अवेयर होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिज़नेस की भी बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो बिज़नेस कैन लीव विदाउट कंप्लीटिंग इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करता वो बिज़नेस ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। These days the scale of measurement of evaluation of business is not used to about the years ago. At the time only business organization can consider good which is earning profit for its owner, but today's situation is absolutely changed. पहले किस बिज़नेस को अच्छा माना जाता था? जो बिज़नेस अपना क्या करता था भाई, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करता था। लेकिन आज की डेट में टाइम चेंज हो गया। देखिए, जब हमारे देश में शुरू में कोरोना हुआ था मार्च अप्रैल में, तब आप देखेंगे कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ ने कितना ज़्यादा क्या किया था। जो हमारा कोविड-19 का जो फंड अराइज़ हुआ था वो, उसमें कितनी इंडस्ट्रीज़ ने अपना क्या दिया था, हम कह सकते हैं डोनेशन दिया था। जैसे रिलायंस है, उसने खुद का एक हॉस्पिटल बनाया, उसमें बेड्स बनाए। तो वो किस चीज़ को पूरा कर रहे हैं? वो कोई डोनेशन नहीं कर रहे, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा इस देश से ही कमाया है। तो इस देश के लिए भी उनको क्या करना होता है, कुछ ना कुछ पे करना होता है। तो ये हर बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम क्यों कहते हैं कि सब देश अपनाएं? क्योंकि जब हमारे देश पे संकट आया तो उस समय किसने मदद करी? हमारी खुद की जो इंडियन कंपनीज़ थी उन्होंने मदद करी। आपने उस टाइम पे व्हाट्सएप भी देखा होगा और अपने फेसबुक भी देखा, टीवी भी देखा कि जो इंडियन कंपनीज़ थे केवल उन्होंने ही क्या किया था, मदद की थी। टिकटॉक ने दिया था कोई पैसा? नहीं दिया। किसी बाहर की मैकडॉनल्ड्स ने और ने, इन सब ने कोई पैसा दिया? नहीं दिया। मदद करने के लिए कौन आए? हमारी इंडियन कंपनीज़ आगे आई। तो इसीलिए हम अब किसको बेनिफिट दे रहे हैं? अपने इंडियन। हम ये कहते हैं कि हमें चाइनीज़ को तो बिल्कुल ही छोड़ ही देना चाहिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट तो यूज़ करने ही नहीं चाहिए। अपने इंडियन को अपनाओ और इंडियन रहो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिज़नेस को भी फुलफ़िल करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो, बिज़नेस के साथ बहुत सारे सोशल लोग जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से? कंज्यूमर होते हैं, सप्लायर होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, कम्युनिटी होती है और वर्ल्ड की अदर पार्टीज़ होती हैं जो बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई होती है। तो टुडे ओनली द बिज़नेस इज़ कंसिडर गुड विच कीप्स इन द माइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दीज पार्टीज़ अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ ऑनर। यानी कि ऑनर के साथ साथ इन पार्टीज़ के इंटरेस्ट को भी फॉलो करता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिज़नेस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिज़नेस टूवर्ड्स कस्टमर, वर्कर, शेयर होल्डर एंड द कम्युनिटी। आप कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में क्या केस है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि बिज़नेस इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिज़नेस क्या है? सोसाइटी का पार्ट है। Since business organization is a part of society, they must have positive attitude towards needs of the society. Business is only subsystem of society. तो business society है, business is only subsystem of society and this subsystem must contribute to the welfare of main system. Therefore, the decision taken by the manager should take into consideration the welfare of not only for his organization but also the part of the subsystem like customer, shareholder, employee.
सो दैट द एंटायर सोसाइटी और कंप्लीट सिस्टम इज़ बेनिफिटेड। तो इसमें क्या कहा गया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का एक पार्ट है, तो हमेशा सोसाइटी की ज़रूरतों को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना चाहिए। बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक सब सिस्टम है, ठीक है ना, और इसको हमेशा जो बिज़नेस है, व्यवसाय है, उसको सोसाइटी की वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी होता है, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि द डिसीजन ऑफ टेकन बाय मैनेजर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन वेलफेयर नॉट हिज ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो द सब सिस्टम। बिजनेस को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भला किससे होगा, बल्कि उसको साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि इससे सोसाइटी के जो अदर सब सिस्टम है, जैसे कस्टमर हुए, सप्लायर हुए, गवर्नमेंट हुई, एम्प्लॉयज़ हुए, उन लोगों का भी बेनिफिट हो, तो ही एक बिज़नेस लंबे टाइम पीरियड तक चल सकता है। फाइनली रिजल्ट क्या होता है कि सबकी वेलफेयर हो। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए गवर्नमेंट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है। अगर कोई भी बिज़नेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करता, या उसका कोई भी काम ऐसा होता है जो सोसाइटी के लिए हानिकारक है, तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देती है, जुर्माना भी लगाती है, उसको जेल भी कर सकती है, और उसका व्यवसाय तो बंद होता ही होता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड करने के लिए, और एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि जिस भी बिज़नेस में अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी तो वो बिज़नेस स्मूथ काम नहीं कर सकता। तो इस रेगुलेशन को इसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी क्या है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी दे, और लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए एक बार आप ये सोच सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करेंगे तो हम प्रॉफिट कम अर्न करेंगे, लेकिन ये चीज़ जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, यानी कि 5, 7, 10 साल के लिए सोचेंगे, तो एक उस बिज़नेस की क्या बन जाती है, जो सोसाइटी होती है उसमें उसकी एक इमेज बन जाती है। इमेज का मतलब समझते हैं कि वो उसकी रेपुटेशन बन जाती है कि हाँ ये बिज़नेस कभी धोखे का काम नहीं करेगा। जैसे हम अगर किसी जानी मानी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिस पर हमारा ट्रस्ट होता है, कुछ होते हैं ना हमारे ट्रस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं, भाई हाँ अच्छा ये इस कंपनी का है तो फिर तो सही निकलेगा, होता है ना, तो वो लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट के लिए क्या होते हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट इन द बिगनिंग organization may have to bear financial burden resulting for his social responsibility, but for future organization become secure। एक बार शुरू में हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन बने, बट फ्यूचर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। इसके बाद आपको दे रखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज़। वेरियस पार्टीज़ के लिए क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वेस्टर का मतलब वो लोग होते हैं जो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, उसकी शेयर खरीद कर, उसके डिबेंचर खरीद कर, उसको लोन देकर उनकी कैपिटल की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए, उनको प्रॉपर डिविडेंड देना चाहिए। डिविडेंड का मतलब होता है लाभों का हिस्सा, तो उन शेयर होल्डर्स को प्रॉपर डिविडेंड देना चाहिए, टाइमली डिविडेंड की पेमेंट होनी चाहिए। इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करंट अकाउंट को उनको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्वली, ठीक है। तो ये क्या कह रखा है कि जो ओनर्स हैं उनको कैसे बेनिफिट दे सकते हो, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति बिजनेस की, कि वो उनकी कैपिटल को सेफ रखें, उनको टाइमली डिविडेंड दें, डिविडेंड प्रॉपर दें उनको, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर रही है उसका प्रॉपर अकाउंट उनको दिखाया जाए, उनकी कैपिटल का फ्यूचर। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, रीज़न होता है, सेंसिटिव एलिमेंट होता है प्रोडक्शन का। जिस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हैं वो ऑर्गेनाइजेशन 100% क्या करेगी, बढ़ोतरी करेगी। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही सेटिस्फाई नहीं है, वो संस्था में खुशी नहीं है, वो संस्था को आप ये कर सकते हैं डिससेटिस्फाई है उस संस्था से, तो वो संस्था कभी भी उभर नहीं सकती। तो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैनेजर हैव द फॉलोइंग चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉय। रेमुनरेशन का मतलब होता है जो उनका पारिश्रमिक होता है, चाहे वो सैलरी है या वेजेस है, तो उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको उनका मजदूरी या फिर सैलरी मिलनी चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को, उनको शेयर का प्रॉफिट का हिस्सा देना चाहिए, उनकी सर्विसेज को सिक्योर रखना चाहिए, मैनेजमेंट में उनको पार्टिसिपेशन देना चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए लेबर प्रॉब्लम, एजुकेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रमोशन और डेवलपमेंट करना चाहिए, अडोप्टिंग करना चाहिए इनिशिएटिव गिविंग सिस्टम, यानी कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको इनिशिएट देना चाहिए। आपके जैसे इसमें 10 पॉइंट है तो आप हर पॉइंट में जैसे 5-6 पॉइंट लर्न कर लीजिए, इनफ होगा, ठीक है। कस्टमर तो भगवान होता है बिज़नेस के लिए, तो कस्टमर के बगैर तो बिज़नेस का कोई मीनिंगलेस होता है। तो कस्टमर के लिए क्या क्या होती है, अवेलेबल करवाना गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीप रेट,
रियलिटी इन एडवर्टीज़मेंट होते हैं, वाइड अल्टरेशन यानी कि मिलावट नहीं करनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, जो भी ऐड दिखाओ वो सच्चा होना चाहिए। टू मेक, अब ऐड तो दिखा देते हैं कि भाई 10 दिन में गोरा होए, 20 दिन, 1 महीने में वज़न घटाएं और ये और वो, तो वो क्या होते हैं, वो झूठे ऐड है जो कस्टमर को क्या बना रहे हैं, बीमार। आजकल टीवी चलाइए, सबसे पहले वो ऑर्थो का आता पाता है, घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो सब क्या है, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये सब एडवर्टीज़मेंट बंद करने चाहिए, ठीक है। ट्रीट करना चाहिए कस्टमर को एज ए गॉड, सिविल और पोलाइट होना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आए या आपकी शॉप पे आए तो आपको उसके लिए सिविल और पोलाइट मैनर में करना चाहिए। गुड्स अवेलेबल करानी चाहिए कस्टमर के नियरेस्ट पॉइंट पर। और जो ये स्टॉक पीलिंग का मतलब होता है, जो काला बाज़ारी या जमाखोरी होती है ना, उसको दूर करना चाहिए। गवर्नमेंट के मैनेजर शुड हेल्प टू गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय ऑब्जर्विंग दिस लॉ, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी लॉ को पूरा करना चाहिए। टैक्स ऑनेस्टली पे करें, गवर्नमेंट ने जितने रूल बनाए हैं वो फॉलो करें। गवर्नमेंट की हेल्प करें न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। नॉट टू एक्सप्लॉइट गवर्नमेंट मशीनरी बाय अनफेयर मीन। गवर्नमेंट मशीनरी का मीन्स यहाँ पे मशीन से नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट का मीन्स है गवर्नमेंट अफेयर्स के लिए, यानी कि हम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जैसे रिश्वत वगैरह देकर अपना काम निकलवाने की कोशिश ना करें। ये बिज़नेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कम्युनिटी वो एरिया होता है जो सोशल, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं। A manager himself a social being, the people of society have to following the exception from him। तो उसको क्या करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए यानी कि समुदाय के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलाए, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन ना करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करके, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डिस्पेंसरी। इनडिसेंट एडवर्टीज़मेंट नहीं देने चाहिए, जो एडवर्टीज़मेंट इनडिसेंट होते हैं उनको नहीं देना चाहिए। और वर्ड के लिए इन ए जनरल पब्लिक इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट के रूल्स फॉलो करने चाहिए, बिज़नेस ऑनेस्टली करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के लिए सेफ़ रहना चाहिए। 4 पॉइंट आप इसमें से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम कल इस चैप्टर को अपना कंप्लीट करेंगे भाई।